चलिए तो सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर सुबह 8 बजे झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किया जाता है, जिसमें से झारखंड स्पेशलिस्ट है आपका। ठीक है, किन्हीं दोस्त का कहना था कि सर झारखंड का करंट अलग दीजिए और इंडिया लेवल का करंट को अलग रखिए। तो चलिए हम लोग झारखंड के करंट को ही देखते हैं और इसमें देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, मैं आप लोग को ये बात श्योर कर दूं कि इसमें से ऐसे भी प्रश्न हैं यहाँ पे जो कि आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लेकर मैं आने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, किन्हें किया गया? रोशन झा को, डॉक्टर जानूम सिंह सोए को, जानूम सिंह सोए होगा, जानूम होगा, ठीक है, जानूम सिंह सोए को, विद्युत रमन को, वरण को, या फिर आपका निवेदिता टांग को। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका डॉक्टर जानूम सिंह सोए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें रोशन झा का, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया था। ठीक है, रोशन झा जी को राष्ट्रीय गौरव श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। विद्युत वरण का बात करें तो संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, है ना, स्पेस की वजह से, लेकिन आप लोग को हम इसी प्रकार से बता देते हैं, आप लोग उसे नोट कर सकते हैं क्लियरली। चलिए, विद्युत वरण को आपका संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और निवेदिता डांग को गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा, मान सिंह मांझी होता ना, हाँ, सुषमा, उसके बाद डॉक्टर लंबोदर महतो। तो देखिए आपका डॉक्टर राजन कुमार मिश्रा की बात करें तो इन्हें आपका एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मान सिंह मांझी को देखा जाए तो संथाली बाल साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगर बात किया जाए इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आपका लंबोदर महतो को इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लंबोदर महतो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त निवृत्त न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया। वे थे जो आपके झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? जस्टिन केरकेट्टा, लोकनाथ प्रसाद, समरेश सिंह, या फिर रजनीश भानंद। रजनीश आनंद होता आपका यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैनेज कीजिएगा, लेकिन हम सही नाम आपको बता देना। ठीक है, तो देखिए जस्टिन केरकेट्टा जो है उनको, वो थे आपके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। इनका भी निधन हो चुका है ना। जस्टिन केरकेट्टा जो थे वो आपके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। लोकनाथ जो होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका लोकनाथ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समरेश सिंह का बात किया था, झारखंड के पूर्व मंत्री, बोकारो के विधायक भी रह चुके हैं, उनका भी निधन हो गया है। उसके बाद जो रजनीश आनंद है, ये आपके गोड्डा के विधायक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका लोकनाथ प्रसाद हो जाता है। ठीक है, देखिए जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उसे भी आप सुनने का प्रयास करेंगे, चूँकि यहाँ पे लिखने का स्पेस कम है यहाँ पे, तो आप लिख नहीं सकते हम, इसीलिए आप लोग को हम बता दें इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि झारखंड में आदिमानव नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? झारखंड में आदिमानव जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपका क्या क्या है? गिरिराज किशोर, अनीता रशीम, उसके बाद डॉक्टर कंजीव लोचन, या फिर आपका संतोष कीरो। तो देखिए आपका जो गिरिराज किशोर है उनका पहला आपका गिरमिटिया पुरस्कार जो था, पहला गिरमिटिया पुस्तक का नाम है, पहला गिरमिटिया पुस्तक गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया है। अनीता रसीम का बात किया जाए तो पुकारती जमी जो है पुस्तक, वह आपका अनीता रसीम के द्वारा लिखा गया है। और जो आपका झारखंड में आदिमानव नामक पुस्तक जो था वो डॉक्टर कंजीव लोचन के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा?
डॉक्टर कंजीव लोचन के द्वारा लिखा गया। संतोष कौर की बात करें तो संतोष कौर के द्वारा ट्राइबल फिलोसॉफी पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, चारों के बारे में आपको हम बुक के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देवघर में, हजारीबाग में, मुरी में या फिर आपका रांची में। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आपका भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। देवघर, हजारीबाग, रांची या फिर मुरी आपका। तो देखिए, अगर देवघर का बात किया जाए तो देवघर में पहला एम्स का आपका स्थापना किया जा रहा है, साथ ही साथ प्लास्टिक पार्क की भी स्थापना की जा रही है। हजारीबाग में देखा जाए तो हजारीबाग में देश का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय कृषि अनुसंधान खोला गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय कृषि अनुसंधान जो है कहाँ पे खोला गया? हजारीबाग में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क कहाँ का निर्माण किया जाएगा? रांची में। और मुरी में आपको पता होगा कि मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के नाम पर किया जा रहा है। तो चारों ऑप्शन के चारों फैक्ट आप लोग देख लिए। अगर आप लोग को इसी प्रकार से वीडियो अपलोड किया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दें इस चैनल को, है ना। रेगुलर आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न और चारों आपके ऑप्शन के चारों फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न भी है, चुनिंदा प्रश्न, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं। झारखंड के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं रामचंद्र चंद्रवंशी को, नलिन सोरेन को, विनोद सिंह को या फिर स्टीफन मरांडी को। चलिए बताइए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपका अगर रामचंद्र चंद्रवंशी का बात किया जाए तो इन्हें 2021 का दिया गया था। कब का? इन्हें 2021 का दिया गया था ये विधायक पुरस्कार। उसके बाद नालिन सोरेन को 2020 का आपको दिया गया था, 2020 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका। और जबकि स्टीफन मरांडी को 2016 का आपका उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है, इसीलिए देखिए इस प्रकार से लिखना पड़ जाएगा, इसीलिए आप लोग को हम डायरेक्टली ऑलरेडी बोल के काम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इनमें से कौन खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वह आपका तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कविता कुमारी, ऑप्शन है गोल्डी मिश्रा, ऑप्शन सी है अनिष्का कुमारी सिंह या फिर अंकिता भगत। देखिए आपका अंकिता भगत जो है वो आपका तीरंदाजी से है, फिर अनिष्का कुमारी सिंह ये भी तीरंदाजी से है, गोल्डी मिश्रा ये भी है, लेकिन कविता जो कुमारी है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि लॉन बॉल खिलाड़ी है, लॉन बॉल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ये लॉन बॉल की खिलाड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड का स्थान रहा है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड का स्थान कौन सा है? पहला नंबर, 19वां नंबर, 20वां नंबर या फिर आपका 21वां नंबर। तो देखिए आपका पहला जो नंबर रहा था, पहला नंबर किसका रहा है? तो पहला नंबर केरल राज्य का रहा है। पहला नंबर किस राज्य का? तो केरल राज्य का रहा है। अगर देखा जाए वो भी बड़े राज्यों में है ना, छोटे राज्यों में अगर देखा जाए तो किसका है? तो गोवा का। छोटे राज्यों में किसका है? तो गोवा का हो जाएगा। ठीक है, अपना अगर झारखंड की बात किया जाए तो बड़े राज्यों में झारखंड का स्थान 20वें नंबर पे है, झारखंड में 20वें नंबर पे। अगर वही यूटी में पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर केरल का बड़े राज्यों में। उसके बाद छोटे राज्यों में सबसे पहला नंबर किसका? तो गोवा का। उत्तर आपका केंद्र शासित प्रदेश में पहला नंबर किसका? जम्मू कश्मीर का। और झारखंड का कौन सा स्थान? तो 20वां स्थान हो जाता है। अगला है कि अबुआ आवास योजना 2027 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अबुआ आवास योजना 2027 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है श्री सत्यानंद भोक्ता, ऑप्शन बी है श्री आलमगीर आलम, ऑप्शन सी है श्री हेमंत सोरेन
या ऑप्शन डी है बन्ना गुप्ता। आपको पता होगा कि अबुआ आवास योजना जो है झारखंड सरकार का आवास योजना है ना। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है उसी प्रकार से अबुआ आवास योजना का भी झारखंड में किया गया योजना चालू। अब देखिए श्री सत्यानंद भोक्ता जी की बात किया जाए तो यह आपके झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री है। ठीक है। उसके बाद आलमगीर आलम की बात किया जाए तो यह झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री है। आलमगीर आलम झारखंड के आपके ग्रामीण विकास मंत्री हो जाते हैं। और अबुआ आवास श्री हेमंत सोरेन जो है वो आपके झारखंड के सीएम हो जाते हैं। और इस योजना का शुभारंभ भी किनके द्वारा किया गया है तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी है बन्ना गुप्ता जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौन है तो बन्ना गुप्ता। फिर से रिपीट कर दूं कि सत्यानंद भोक्ता जो है वो आपका श्रम नियोजन एवं परीक्षण विभाग के मंत्री हैं। आलमगीर आलम जो है वह आपके ग्रामीण विकास मंत्री है। फिर बन्ना गुप्ता जो है वो स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जो कि इस योजना का शुभारंभ भी किए हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का कि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में इनमें से किनके पास है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इनमें से किनके पास है। ऑप्शन है श्री हफीजुल हसन अंसारी, ऑप्शन बी है श्रीमती जोबा मांझी, ऑप्शन सी है श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर या फिर ऑप्शन डी है श्री बन्ना गुप्ता। तो देखिए आपको श्री हफीजुल हसन अंसारी जो है वह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है तो श्री हफीजुल हसन अंसारी हो जाते हैं। श्रीमती जोबा मांझी जो है वो समाज कल्याण मंत्री है, झारखंड के समाज कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद श्री मिथिलेश कुमार जो ठाकुर है वो झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हो जाते हैं। और बन्ना गुप्ता अभी आपको बताए थे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री किनके पास है तो बन्ना गुप्ता जी के पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपके पास 10 ही मेरे पास 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न में 40 प्रश्न आपको हम बताए हैं। कितने प्रश्न 10 प्रश्न लेकर आए जरूर, लेकिन आपको हम 40 प्रश्न का यहाँ से अवगत करा चुके हैं जो कि 40 के 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, है ना। 40 बार जितना भी बताया आपको हम टॉपिक मतलब क्या बोलते हैं ऑप्शन वाइज वो सभी इम्पॉर्टेंट थे आपके। और इसीलिए इस प्रकार का सीरीज आपके लिए बनाया जा रहा है कि 10 क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको कम से कम 35 से 40 फैक्ट के बारे में आपको हम बता के जाऊंगा यहाँ से। क्लियर है। तो चलिए मिलते अगले क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कल का वीडियो आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है करंट अफेयर का 23 तारीख का, तो हम बताए थे कि रेगुलर आपको अल्टरनेट क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। चूँकि लॉट थोड़ा सा ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे कि रेगुलर हो जाए। अगर 10 प्रश्न का तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको अल्टरनेट तो क्लास मिलने वाला ही है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और झारखंड ई लर्निंग जो आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको रेगुलर शाम में 3:30 बजे से 3:30 हाँ बोल सकते हैं 3 या 3:30 बजे से रेगुलर आपको क्लास मिलना प्रारंभ हो जाएगा। खोटा का मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा, फिर आपका MCQ सेट मिलेगा, फिर आपको झारखंड का स्पेशल 40 क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको आपका नागपुरी का क्लास मिलेगा। तो चैनल पे बने रहें, सभी प्रकार के यहाँ पे तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।